माय यूट्यूब फैमिली। आज का टॉपिक है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो बिग डेटा क्या होता है, इसे नॉर्मल डेटा क्यों नहीं बोलते? तो देखो, बिग डेटा में क्या होता है कि जब लार्ज अमाउंट में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा आए और अलग अलग फॉर्मेट्स में आए, जैसे रील्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सबके फॉर्मेट में आ जाए, अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग क्वांटिटी है एंड बहुत ज़्यादा स्पीड में डेटा है, तो इन सबको नॉर्मल कंप्यूटर से या नॉर्मल कंप्यूटर टूल से स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालिसिस करना मुश्किल है, मतलब इतना ईजी नहीं है। तो इस टाइम पे हम लोग बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली चाहे डेटा हो या बिग डेटा हो, सब में सबसे पहले डेटा होता है। सो बेसिकली सबसे पहले डेटा आता है, रॉ फॉर्म में होता है, जिसे समझना इंसान के लिए इजी नहीं है। अभी ये रॉ डेटा है, अब डेटा आ गया, उसके बाद इस डेटा का प्रोसेस होगा, मतलब उस प्रोसेस के अंतर्गत इसको स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, देन इसका एनालिसिस होगा और उसके बाद ये फाइनली इंफॉर्मेशन बनेगा, यानी कि यूजफुल प्रोसेस डेटा बनेगा। बेसिकली कंप्यूटर को हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि इंसान उसे तुरंत नहीं समझ सकता, उसको प्रोसीड होगा, एनालिसिस होगा, देन उसके बाद वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन बनेगा। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन या यूजफुल प्रोसेस डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फाइन। अब बिग डेटा मतलब डेटा का बड़ा आकार, इन शॉर्ट डेटा का बड़ा आकार। जब डेटा की क्वांटिटी 10⁻12 के बाद 10⁻21 या 22 से ज़्यादा हो जाए तो उसे ही बिग डेटा कहते हैं। अब बिग डेटा हो या नॉर्मल डेटा, जब डेटा में हम लोग 3V का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड क्या है। डेटा जैसे देखो, अभी फेसबुक पे हर दिन अलग अलग रील्स आ रहे हैं, अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में आ रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या, उस स्पीड को कंट्रोल, उस स्पीड को समझना, उसको एनालिसिस करना, प्रोसेस करना। उसके बाद नेक्स्ट भी होता है इसमें वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी कितनी है, किस फॉर्मेट में है, कितना क्वांटिटी आया है। एंड थर्ड होता है इसकी वेराइटी, मतलब अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। तो मतलब वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड वेराइटी, ये 3V हम लोग नॉर्मल डेटा में पढ़ते हैं। लेकिन जब बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हम 5V पढ़ते हैं। 5V मतलब ये 3V तो होते ही है, इसके अलावा हम लोग इसमें वेरासिटी पढ़ते हैं, मतलब क्वालिटी क्या है, और इसकी वैल्यू मतलब उपयोगिता क्या है। अब वेरासिटी और उपयोगिता, इन दोनों को एक साथ समझो। जैसे फेसबुक पे कोई डेटा है, अब बहुत सारे फेक रिव्यू होते हैं, फेक रेटिंग होती है, लेकिन इस फेक रिव्यू और रेटिंग में से हमें जेन्युइन रिव्यू या रेटिंग फाइंड करना है, तो उसका मतलब होता है क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी क्या। अब डेटा के बारे में हम लोग देखें, हमारा जो डिजिटल, ये सब हमारा डिजिटल डेटा है, ऑनलाइन वाला डेटा है। ऑफलाइन डेटा तो अलग होता है, जो बुक्स, कंप्यूटर, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं। अब ये डिजिटल डेटा है, तो डिजिटल डेटा की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। अब बिट क्या है, वो 0 और 1 दो फॉर्म में हो सकती है, सिंगल डिजिट है। अब बिट के बाद अगर हम लोग बोले कि 4 बिट का मतलब क्या होता है, 4 बिट का मतलब एक निबल होता है। उसके बाद 8 से प्रोसेस स्टार्ट होती है, 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो वाइट, किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, टेरा बाइट, ऐसे बाइट में बढ़ता जाता है। तो इसकी जो हाईएस्ट होती है उसको योटा बाइट बोलते हैं, जिसे 1 YB से डिनोट करते हैं। 1 YB का मतलब होता है 1024 ZB, मतलब इससे पहले की जो यूनिट है। अब जनरली क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट का मतलब क्या होता है, 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होता है, तो 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बाइट। फाइन। अब बिग डेटा जो है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के लिए फ्यूल का काम करता है, क्योंकि ये दोनों पे हमने काम तो कर दिया, बट इनको कहाँ स्टोर करेंगे, इनके डेटा को कहाँ पर एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है। अब बिग डेटा के कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे हडूप है, उसको यूज़ करते हैं, NoSQL डेटाबेस है, उसका यूज़ करते हैं। तो ये बिग डेटा क्या। अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमें कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, उन्हें इंटरनेट के थ्रू हमें यूज़ करना है। अब कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको स्टोरेज करना है, उसके बाद हमें पावर प्रोसेसिंग को यूज़ करना है, उसके बाद हमें सर्वर का यूज़ करना है। तो ये सब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से करते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जैसे कोई भी यूज़ कर सकता है। प्राइवेट होते हैं, जैसे कुछ लोग ही यूज़ कर सकते हैं, जनरली कुछ कंपनीज का अपना होता है। एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट होते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो पब्लिक के लिए होती है, जैसे हर कोई यूज़ कर सकता है, कुछ चीज़ों को प्राइवेसी दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, जिन्हें केवल प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं बेसिकली, जिनको जो हमें एग्जाम के पर्पज से समझना चाहिए। जैसे इसमें जो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सास, पास, आस। अब सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इनका शॉर्ट फॉर्म है सास, पास, IS। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है, जनरली जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, ये इन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स या कंपोनेंट्स डिसाइड किए कि ये कंपोनेंट्स होंगे तो इसे सास में डिवाइड करेंगे। तो सास में क्या होता है, पूरे के पूरे 9 कंपोनेंट्स है ना, सबके सारे नॉन कंपोनेंट्स सास में दे देते हैं। मतलब यूज़र को क्या होता है, ऑलरेडी उसके लिए ऐप वगैरह सब क्रिएट करके दे दिया है, प्लेटफॉर्म भी बता दिया है, बस उसको क्या है, जो भी ऐप दिया है उसको इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली सास में क्या करते हैं, यूज़र को रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलता है, सिर्फ उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जीमेल है या जूम है
है या माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्ड हम जो देखते हैं वो है। एंड फास्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, यूज़र को रेडी प्लेटफॉर्म और ऐप तो मिल जाते हैं, लेकिन उसे ऐप का अच्छे से डेवलपमेंट करना पड़ता है, ऐप बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल ऐप इंजन है। उसके बाद आस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसमें क्या होता है, यूज़र खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, खुद से इंस्टॉल करता है, उसका मतलब उसको पहले से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक था एंड बिग डेटा के बारे में थोड़ा बेसिक।